Let k be a constant, the equation this and this, they have unique solution if and only if. This is again very easy question है. किसी भी कॉमन इक्वेशन में हम, याद है आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये किसी भी जनरल इक्वेशन होती है किसी भी लाइन की. अगर दूसरी लाइन ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसका यूनिक सोल्यूशन कब होते हैं? when a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. सिंपल. आपको बस ये पता होना चाहिए ये यूनिक सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है. अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है a1 by a2 not equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, ये नो सोल्यूशन होते हैं. ऐसे में सोल्यूशन नहीं होंगे बिकॉज लाइंस पैरेलल होंगी. और इसमें यूनिक सोल्यूशन होता है यानी लाइंस एक दूसरे को एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. और तीसरा होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. इसमें जो लाइंस है मतलब इसमें सोल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं कि जो लाइंस है वो एक दूसरे को कंसाइड करती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं. यानी एक्चुअली में ये दोनों लाइंस की इक्वेशन सेम ही होती है. अब ये कॉन्सेप्ट आपने 8th 9th 10th क्लास में बहुत इजीली पढ़ा होगा, बस इसी को यूज करना था. तो अगर मैं इक्वेशन दोबारा लिखूं जिसकी ऑल्दो जरूरत भी नहीं थी बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिखूं, तो ये दो इक्वेशंस हैं. इनका यूनिक सोल्यूशन कब होगा? जब x के कोऑर्डिनेट्स यानी k/4 नॉट इक्वल टू y के कोऑर्डिनेट्स यानी 1/k होंगे. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, k² इज नॉट इक्वल टू 4. अब आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब है मॉड ऑफ k इज नॉट इक्वल टू 2, व्हिच इज ऑप्शन नंबर डी. दैट्स इट. क्योंकि k की वैल्यू -2 +2 कुछ भी हो सकती है ना, तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एंड ऑप्शन नंबर डी. बस इसने लास्ट में इस स्टेप को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके ऑप्शंस में लिखा हुआ है. अगर आपने मॉड पढ़ा है देन इट इज रियली इजी टू सॉल्व. So this is also one of the easy questions from algebra. You can try this. Dick is thrice old as Tom and the Harry is twice as old as Dick. If their age is one less than the average of all three, the Harry की age. यार this is again very easy question. From averages है लेकिन बहुत easy question है. अब आप, मैं क्या बोल सकता हूँ, आप खुद ही देख लीजिए. 3 लोग हैं, 3 फ्रेंड है, टॉम डिक एंड हैरी, राइट. डिक जो है वो थ्राइस ओल्ड एज टॉम है. लेट्स अज्यूम ये 1 साल का है तो ये इससे 3 गुना 3x का है. जो हैरी है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज डिक है यानी ये इससे डबल. अगर ये 3x का है तो ये डबल, ये मल्टीप्लीकेशन वाला है तो ये 6x का होगा. अब जो डिक की एज है विच इज 3x, राइट, वो इन तीनों की एवरेज से 1 साल कम है. इन तीनों की एवरेज क्या होगी? तीनों का टोटल कर दीजिए. 6x प्लस 3x प्लस x इज 10x डिवाइडेड बाय 3, दैट इज द एवरेज एज. तीनों को टोटल कर दिया, 6x 3x एंड x, 6 and 3 is 9 and 1 10x upon 3. अब एवरेज से एक कम है डिक की एज, तो एवरेज माइनस डिक की एज इज इक्वल टू 1. एवरेज क्या है? 10x upon 3 माइनस डिक की एज क्या है? 3x which is equal to 1. इसे आप सॉल्व कर लीजिए. 10x minus 9x upon 3 is equal to 1. 10x minus 9x x होता है, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x is equal to 3 आ गया. हैरी की एज क्या है भैया? हैरी की एज 6x है तो 6 into x की वैल्यू डाल दीजिए 3. 6 3 is 18 years हैरी की एज है. दैट इज आवर आंसर एंड यू कैन राइट दैट. इट्स अ क्वेश्चन. एनी ये सिंपल क्वेश्चन है यार. आप आराम से 7 8 10 क्वेश्चन बहुत आराम से कैट में कर सकते हो अगर शांति से, शांत मन से, शांत चित्त से अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो. ट्राई करिए इस क्वेश्चन को अगेन. इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन.